लोगों से उनका धर्म पूछा गया और उनमें से फिर चुन चुनकर हिंदुओं को गोली मार दी गई। पाकिस्तानी सेना द्वारा और ख़ास करके उसके जनरल आसिम मुनीर द्वारा प्रशिक्षित जिहादियों ने मुनीर की योजना के मुताबिक कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हिंदुओं का नरसंहार किया। उन्होंने इस काम के लिए टूरिस्टों को पकड़ा, उनसे उनकी जाति पूछी गई और फिर उनका पतलून उतरवा करके ये निश्चित किया गया कि उनका खतना हुआ है या नहीं। और जिनका खतना नहीं हुआ था उनके सिर में पिस्तौल सटाकर गोली मार दी गई। इस घटना को भारत की मीडिया जो अक्सर जिस लफ्ज़ में बयां करती रही है, इस बार भी मीडिया में वही बयान चल रहा है कि कश्मीर के पहलगाम में हाल फिलहाल में हुए एक आतंकवादी हमले में इस देश के 27 निर्दोष नागरिक मारे गए। मैं इस कथन को अस्वीकार करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। मेरा कहना है कि जो मारे गए थे वो इस देश के नागरिक ही केवल नहीं थे, देश के माने हिंदू थे। और मारने वाले जो थे केवल आतंकवादी ही नहीं, वे जिहादी थे। जिहादी आतंकवादियों का हिंदुओं पर ये बिल्कुल स्पष्ट खुला सा ये था, आक्रमण था। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर ये मीडिया किसी घटना को उसके वास्तविक स्वरूप में क्यों नहीं प्रस्तुत करती। दोस्तों, इस बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले मुझे योगी आदित्यनाथ जी का एक संदेश देना है कि आत्मरक्षा कवच का एक मंत्र हमेशा याद रखिए तथा औरों को भी इस मंत्र के बारे में जानकारी दीजिए और स्मरण कराते रहिए। ये मंत्र है कि एक हैं तब तक सेफ हैं, और जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। बटे तो कटे, बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। तो दोस्तों, मेरा कहना ये था कि ये मीडिया जो है घटनाओं को इसके वास्तविक स्वरूप में क्यों नहीं प्रस्तुत करती। हमेशा उसमें मीडिया जो है इसका स्वरूप कुछ इधर से उधर और उधर से इधर करके ही प्रस्तुत करती है। लेकिन किया भी क्या जा सकता है, इस सेकुलर मीडिया की अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लाचारियां हैं। भारत में सेकुलरिज्म का अर्थ दोस्तों होता है ईसाई होना, जिहादी होना, साम्यवादी होना तथा उदासीन हिंदू होना, किंतु अनिवार्य रूप से हिंदू विरोधी होना जरूरी है साम्यवादी होने या क्षमा कीजिएगा सेक्युलर होने के लिए। दोस्तों, पाकिस्तान के तरफ से ये जो हमले होते रहते हैं, जो हिंदुओं का नरसंहार होते हैं, वास्तव में इस तरह के हमले का होना अस्वाभाविक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान मुल्क ही ऐसा है जिसकी पैदाइश धर्म के आधार पर नहीं हुई बल्कि नफ़रत के आधार पर हुई है। इस देश की स्थापना ही हुई है इसलिए कि भारत के हिंदुओं पर इस्लामिक आक्रमण बाहर से किया जाए और अंदर से भी किया जाए। अंदर से होने वाले हमलों को सुनिश्चित और प्रभावी बनाने के लिए इस देश की फ़िज़ा को सेक्युलर बना दिया गया, यानी कि सेकुलरिज्म को जानबूझकर सोच समझकर हिंदुस्तान के लोगों पर थोपा गया। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई इनकार भी नहीं है। और जहाँ तक पाकिस्तान की नीयत का सवाल है, वो करता तो है केवल हिंदुओं का नरसंहार। क्या आपने सुना है कि इस आतंकवादी हमले में कितने मुस्लिम बस्तियां तबाह हुई, कितने मुसलमान मारे गए? सुना है आपने?
और पाकिस्तान इस जंग को, इस हमले को जायज़ ठहराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी विश्व स्तर पर कश्मीर को अपने हक का मानता है, जिसे भारत ने अपने पास रख लिया। जबकि कश्मीर की हकीकत ये है, जो ट्रीटी इंडिया के पास है, कि राजा हरि सिंह ने अपना पूर्ण विलय और पूर्ण समर्पण किया था भारत सरकार के साथ। लेकिन ये नेहरू जी की मेहरबानियों की वजह से उसे एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। और विशेष राज्य का दर्जा देने का अर्थ होता है कि वो राज्य स्वतंत्र होगा अपनी दिशा और दशा सोचने के लिए। और जाहिर है कौमी एकता के हिसाब से वो लोग भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ बना करके रहते थे, और पाकिस्तान को तो ये के लिए खुला क्षेत्र था। लेकिन विश्व स्तर पर इसी बात को कश्मीर में पाकिस्तान ये रखना चाहता है कि भारत उसका ये अंग हड़पे हुए है। पाकिस्तान को उससे कोई मतलब नहीं, उसकी औकात नहीं है कि वो कश्मीर राज्य को संभाल सके अलग से। लेकिन उसे इस जिहाद को ज़िंदा रखना है, इसलिए सारी दुनिया को इस गफलत में रखना है कि कश्मीर हमारा है, जिसे कि हिंदुओं ने अपने मुल्क में मिला कर रखा है। और अब तो इंतहा ये भी हो गई कि जब धारा 370 और 35A समाप्त किया गया तो राज्य का विशेष दर्जा भी चला गया, और इससे दो तरह के लोगों को बहुत ही बेचैनी हुई। लगा कि जैसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस हमले को। और उसमें बाहर के वो पाकिस्तानी मुसलमान थे और भारत के कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें तथा कांग्रेस पार्टी थी, आपको याद होगा शायद। और इस दोस्तों इस देश में, इस मुल्क में ये अंदर से किया गया जिहाद कारगर हो सके, इसके लिए इस पर सेकुलरिज्म का एक फिजा बनाने के लिए एक मजहब के नाम पर सेकुलरिज्म थोपा गया। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के बंटवारे के बाद इस देश की अधिकांश या बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी। बल्कि 92% उस समय भारत में हिंदू हुआ करते थे और 7% मुस्लिम हुआ करते थे। दोस्तों ये बता दें कि उस समय के जो हिंदू थे वो खालिस हिंदू थे। वे मुसलमानों से नफ़रत करते थे, वो मुसलमानों से दूर रहते थे, इसलिए कि वो अपना इतिहास, मुग़ल कालीन इतिहास याद रखे हुए थे। और वो कहीं से भी धर्मनिरपेक्ष तो थे ही नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष होना उस समय उन हिंदुओं के लिए गाली के बराबर होती थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा। लेकिन फिर भी उन 7% मुसलमानों की हिफाजत के लिए 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने इस देश पर सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का जहर थोप दिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि ये स्टेट, ये राज्य अब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसे बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सेकुलर सोशलिस्ट स्टेट बना दिया। तो ये तो मतलब इन लोगों की मेहरबानी है, जो कुछ बता दें। ये देश के धर्म का कोई परिचय नहीं देता, क्योंकि देश का धर्म उस दिन भी बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी, आज भी बहुसंख्यक आबादी हिंदू है। लेकिन एक फ़र्क है उस दिन के हिंदू में और आज के हिंदू में, जो जाता है फेवर के करता है आंतरिक जिहाद की सफलता को, और वो ये है कि इस सेकुलर व्यवस्था ने, और ख़ास करके सेकुलर व्यवस्था ने सरकारी या राजकीय किसी भी व्यवस्था में व्यवस्था को सेकुलर घोषित किया। वो हिंदू और मुसलमान नहीं थे, तात्पर्य कि वे हिंदू भी नहीं रहे। और इसके साथ ही
एक माइनॉरिटी के नाम पर उन्होंने मुसलमानों को प्रोत्साहन देना, पोषण देना तथा उनकी रक्षा करना, ये सारा कुछ उसमें शामिल किया गया। और उस दिन से आज तक ये स्टेट, आज तक नहीं बल्कि 2014 तक यह स्टेट सेकुलर था, जिसका परिणाम ये होता था कि उधर ईसाइयत जो थी बरकरार रखी जाती थी चर्चों के मिशनरी स्कूलों द्वारा, और उधर मुसलमानों में के मदरसों में दीनी तालीम दी जाती थी। लेकिन हिंदुओं के लिए हिंदू धर्म की शिक्षा की व्यवस्था कहीं नहीं थी। दोस्तों, इस सेकुलर व्यवस्था ने और उस शिक्षा प्रणाली ने दोनों मिलकर हिंदुओं का गला इतनी बारीकी से रेता है कि चीख की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। ये धर्मनिरपेक्ष होना तथा सेकुलर होना दोस्तों इस देश का धर्म और मजहब कभी रहा है न होगा, बल्कि ये देश उस सेकुलरिज्म से, धर्मनिरपेक्षता से वाकिफ भी नहीं था, बिल्कुल पूरी तरह अपरिचित था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने किसी खास मकसद से इस पर सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता थोपा, जो बाद में सेकुलर हो गया। इसका कारण होता है, सीधा मतलब होता है दोस्तों, हिंदुओं की हिंदुत्व को कमज़ोर करना और अंत में नष्ट कर देना। आज यही व्यवस्था और यही उद्देश्य अधिक से अधिक उदासीन हिंदू उत्पन्न कर रही है। दोस्तों, अब आप शायद पूछें कि नेहरू की क्या खासियत थी, क्या विशेषता थी, क्या मजबूरी थी, क्या उद्देश्य था इसे धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर बनाने में, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जवाहरलाल नेहरू की जितनी भी अच्छाइयाँ और जितनी भी बुराइयाँ लोग बताते हैं, उन सब के अलावा एक बात थी जिसमें वो आदमी बहुत महारत हासिल किए हुए था, वो था दूरदर्शिता, और कम से कम अपने लिए दूरदर्शिता। इसमें वो आदमी माहिर था, पक्का था। इसका मिसाल मैं इसलिए दे पाऊँगा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास उस दिन से जाता है जिस दिन इस देश पर अंग्रेज़ों की हुकूमत काबिज हुई थी। उसके अगले महीने से या 2 महीने के बाद ही सबसे पहला साधु विद्रोह हुआ, सन्यासी विद्रोह हुआ, और फिर कई विद्रोह हुए। लेकिन नेहरू तब प्रकट हुए जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने वाला था, एक स्वतंत्र राजकीय व्यवस्था बनने वाली थी यहाँ। और उन्होंने सेकुलरिज्म का भूत इसलिए इस देश पर डाल दिया क्योंकि वो जानते थे कि जब तक इस देश की व्यवस्था सेकुलर रहेगी तब तक नेहरू गांधी राजवंश की हुकूमत इस देश पर चलती रहेगी। जिस दिन हिंदुत्व ने सिर उठाया उसी दिन वो सबसे पहले नेहरू गांधी राजवंश की हुकूमत को किनारे लगा देगा। और आप इस बात के साक्षी हैं कि 22 मई 2014 को ऐसा ही हुआ, ऐसा ही किया गया। अब आइए दोस्तों, उन मारे गए निर्दोष हिंदुओं के बारे में, उनके लिए न्याय तथा इस देश में होने वाली इस तरह की घटनाओं के प्रति न्याय, यही है कि इस समस्या को जड़ से निर्मूल कर दिया जाए। और इस समस्या की जड़ों तक पहुंचने के लिए या पहुंचने के पहले हमें कुछ विद्वानों के कथन को स्मरण करना होगा, जिसमें कि भारत का बंटवारा, पाकिस्तान का निर्माण। पुस्तक में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा है कि अव्वल तो ये कि इस देश का विभाजन मजहब के नाम पर होना ही नहीं चाहिए, किंतु अगर ये होता है तो तबादलाए कौमी तंजीम मुकम्मल की जानी चाहिए, यानी आबादी की अदला बदली ज़रूर की जानी चाहिए,
ताकि एक तरफ इस्लामिक मुल्क में सभी मुसलमान हों तथा दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र में सभी हिंदू हों। लेकिन इस प्रस्ताव को गांधी और नेहरू ने मिलकर डस्टबिन में डाल दिया। और हालांकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये भी बताया था कि जिस दिन इस देश की सेना बॉर्डर पर लड़ेगी तो इस देश की सेना को सरहद के बाहर से होने वाले आक्रमण का डर रहेगा और साथ ही अंदर से होने वाले आक्रमण का डर भी रहेगा। ये बातें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही हैं। खास करके इस मामले में जंग की घोषणा के नाम पर जब से प्रधानमंत्री ने सेना के अध्यक्षों को स्वतंत्र प्रभार दे दिया है और गृह विभाग को जब ये प्रभार दिया गया और जिम्मेदारी दी गई कि तुरंत देश के अंदर से गैर भारतीय लोगों को निकालकर बाहर किया जाए, इसमें दोस्तों हज़ारों हज़ार की संख्या में गैर भारतीय लोग पाए गए हैं हर राज्य में, और कश्मीर में तो करीब 20 या 25 हज़ार से अधिक संख्या में। इसमें और भी बड़ी ख़ास बात ये देखी जाती है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी के अलावा पाकिस्तानियों की संख्या ज़्यादा है, और उस पर भी तुलना ये कि भारत की जो कश्मीरी लड़कियां हैं वो पाकिस्तान के मर्दों से शादी करती हैं, उनका शौहर कभी हिंदुस्तान तो आता नहीं, ये जाती हैं पाकिस्तान टूरिस्ट वीज़ा लेकर के और वहाँ से प्रेग्नेंट होकर आती हैं तथा इस देश में कम से कम 6 या 5 तथा अधिक से अधिक 9 बच्चे पैदा करती हैं। और इन सारे बच्चों को इस तरह से आप कुल मिलाकर के सभी औरतों को देखें एक साथ, तो ये करती क्या है कि इन पाकिस्तानियों को उठाकर टोकरी में डाल करके इस टोकरी को मोदी जी के सिर पर रख देती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इसका सारा बोझ मोदी जी के ऊपर है। हमारे आपके खून पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में दी जाती है उसके द्वारा इनका पालन पोषण होता है विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं द्वारा। लेकिन ऐसा होता है क्या? अब आपको ये बात याद आती है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जिसमें उन्होंने कहा था कि जब हमारी सेना सरहद पर लड़ेगी तो उसे आंतरिक हमलों का भी डर बना रहेगा। और दोस्तों आज ये डर नहीं बल्कि वास्तविकता के रूप में खड़ा है। एक और महानुभाव मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का लगभग 1934 या 5 में कोलकाता से, जो तब कलकत्ता हुआ करता था, से दिए गए एक भाषण का अंश याद रखना हमेशा ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि ये जो बिरादरी है इस्लाम मुसलमानों की, इसे अल्लाह ने ख़ास कर बनाया है, इसलिए ये बिरादरी अमिट है, कभी मिट नहीं सकती। ये मुमकिन है कि कोई बाप अपने बेटे को घर से निकाल बाहर कर दे, ये भी मुमकिन है कि कोई माँ अपने बच्चों को जन्म लेते ही किसी अनाथालय में को सौंप दे, और ये भी बहुत मुमकिन है कि एक भाई अपने भाई का कत्ल कर दे। लेकिन दोस्तों ये मुमकिन नहीं है कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से कोई धोखा मिले, कभी कोई रिश्ता टूटे। बल्कि मौलाना आज़ाद ने तो यहाँ तक दावा किया था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आखिरी लाइन ये थी कि इस बंधन को तोड़ने वाली कोई ताकत इस धरती पे नहीं है। दोस्तों अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बातों को तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बातों को एक साथ मिलाकर क्या आप समझ रहे हैं कि इस तरह की घटना को, इस तरह की आशंकाओं को जड़ से समाप्त करने की जिम्मेवारी कितनी बड़ी है? और क्या आप भी ये सोचने की जहमत उठाएंगे
कि इसकी जड़ कितनी गहरी है तथा इसकी जड़ें कहाँ तक गई हुई हैं। जय श्री राम।